आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बचपन की पढ़ाई फजीकाबाद में हुई। उसके बाद कॉलेज में दाखिला कराने के लिए लॉरेंस चंडीगढ़ आया, जहां उसने डीवीडी कॉलेज में अपना दाखिला लिया, जहां से उसकी एंट्री जुर्म की दुनिया में होती है। लॉरेंस की पर्सनालिटी अच्छी थी, दिखने में वह स्मार्ट था और साथ में पैसा वाला भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा गया। इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उसको अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपने हार का बदला लेने के लिए एक चुनाव जीतने वाले टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना उदय ग्रुप जो चुनाव जीती थी उनसे हुआ, तो दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इस गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। अब तक लॉरेंस पर करीबन 50 केस दर्ज थे। लॉरेंस बिश्नोई जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया था उसका नाम जग्गू भगवानपुरी है। ये एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी ही है, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए हैं। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है। ये भी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से कई बड़े काम ऐसे ही हो जाया करते थे। कुछ साल पहले ये पकड़ा गया। उसके पास से लगभग 2 करोड़ के हथियार बरामद हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई बड़े गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है, एक कला उसने जग्गू से सीखी और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम से उगवाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। इसी कारण आज वो जेल में बैठे हुए भी देश में अपने फैले हुए नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए भी वो बड़े बड़े कामों का अंजाम दे रहा है, जितना कि वो बाहर रहकर करता था। दोस्तों, जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कोई कमी नहीं आई। अपने एक इशारे से ही वो बड़े किसी कारोबारी या किसी नेता की हत्या करवा देता है। उसने जेल में रहकर 2017 में सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवाई, जिसमें उसने अपने शूटर रविंद्र काली को भेजा, जो मोहाली का है। उसके बाद लॉरेंस ने जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए कारोबारी वासुदेव इस रानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद राजस्थान में भी उसका खौफ बन गया। फिल्मों में जेल से गैंग ऑपरेट करते आपने गैंगस्टर को देखा होगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस काम को रियल लाइफ में कर रहे हैं भाई। दोस्तों, अभिनेता सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का क्या विवाद है, चलिए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है ये लॉरेंस बिश्नोई। दरअसल काले हिरन मामले में सलमान खान पर चल रहे केस के चलते लॉरेंस ने यह धमकी दी थी, क्योंकि राजस्थान में बिश्नोई समाज में काले हिरन की पूजा की जाती है। सलमान खान के खिलाफ ये केस बिश्नोई समाज लड़ रहा है और लॉरेंस बिश्नोई इसी समाज से ताल्लुक रखता है। तभी उसने सलमान खान की हत्या करने की साजिश की। उसने अपने कुख्यात संपत नेहरा को इसकी जिम्मेदारी दी, लेकिन संपत नेहरा इस काम को अंजाम नहीं दे सका। लेकिन दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से खुलेआम चुनौती देकर सुर्खियां बटोर रहा है। उसका कहना है कि मैं सलमान को मारने के बाद ही असली गैंगस्टर बनूंगा। खैर दोस्तों, इन दोनों के बीच में चल रही इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। जय हिंदुस्तान।